सांप के डसने से हुई थी एक व्यक्ति की मौत, बेटी की कोख से लिया अगला जन्म, पुनर्जन्म की रहस्यमयी सच्ची कहानी। दोस्तों, क्या इंसान मरने के बाद वापस जन्म ले सकता है? क्या आत्मा सचमुच लौट कर आती है? यह प्रश्न सदियों से मानव मन को झकझोरता रहा है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तब मन यह मानने से इनकार कर देता है कि वह हमेशा के लिए चला गया। हम अक्सर कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ शरीर बदलती है। लेकिन क्या यह केवल एक सांत्वना है या इसमें गहरी सच्चाई छिपी है? वेद और उपनिषद इस विषय पर गहन प्रकाश डालते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, यह शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अजर और अमर रहती है। भारतीय दर्शन में यह विश्वास गहराई से जुड़ा है कि आत्मा कर्मों के आधार पर बार बार जन्म लेती है। यह प्रक्रिया संसार चक्र या आवागमन कहलाती है। जब किसी जीव का एक जीवन समाप्त होता है तो आत्मा उसके कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि किसी का जीवन सुखमय होता है और किसी का दुहकमय। इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आत्मा हर बार किसी अपरिचित नए परिवार में जन्म लेती है या कभी कभी अपने ही घर परिवार में लौट आती है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का आकर्षण उन लोगों और स्थानों की ओर अधिक होता है जहां उसने गहरी भावनाएं और अधूरे रिश्ते छोड़े हों। इसलिए कई कथाओं में यह सुनने को मिलता है कि मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म उसी परिवार या गांव में हुआ। लोक कथाओं और पुराणों में पुनर्जन्म के अनगिनत उदाहरण हैं। राजा भरत का जन्म हरिण के रूप में हुआ, फिर तपस्वी के रूप में। यह दर्शाता है कि आत्मा का सफर निरंतर है, उसका रुकना संभव नहीं। कुछ आधुनिक घटनाओं में भी हमने ऐसे बच्चों के बारे में सुना है जिन्होंने जन्म लेते ही पिछले जीवन की बातें बतानी शुरू कर दी। वे जगहें पहचान ली जहां वे कभी गए थे, रिश्तेदारों को पहचान लिया जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा नहीं। यही वह बिंदु है जहां विश्वास और अंधविश्वास की बहस खड़ी होती है। वैज्ञानिक इसे संयोग या बचपन की कल्पना मानते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि आत्मा की स्मृति अमिट होती है, वह सही समय पर प्रकट होती है। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही प्रश्न से होती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घटी यह घटना मानो वेदांत और आधुनिक सोच के बीच की रेखा पर खड़ी है। यहां एक बच्चा है जो दावा करता है कि वह अपनी ही मां का पिता है, यानी अपने पिछले जन्म में वह सुरेश पांडेय था और अब अंकित बनकर लौटा है। क्या यह केवल बचपन की कल्पना है या आत्मा सचमुच रिश्तों को नए रूप में जीने लौट आई है? तो चलिए आज की कहानी को सुनकर यह संदेह दूर करते हैं। एक दिन की बात है, सर्दी की वह सुबह बिल्कुल सामान्य थी। बहराइच जिले के छोटे से गांव में सूरज की हल्की किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। चारों ओर शांति थी, केवल पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इन्हीं खेतों में मेहनत करने वाले थे सुरेश पांडे। उम्र लगभग 40 साल, शरीर से मजबूत और चेहरे पर गांव के किसान की सादगी झलकती थी। सुबह जल्दी उठकर वे खेत की ओर चले गए। उनके हाथ में खुरपी थी और कंधे पर पानी की बाल्टी। उनका उद्देश्य था खेत की मेड़ ठीक करना और सिंचाई का काम संभालना। सुरेश अपने काम में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन का आखिरी दिन शुरू हो चुका है। खेत के बीच एक पुराना सांप का बिल था। बरसातों में उसमें पानी भर जाता था और अब भी सिंचाई के पानी का रुख उसी ओर जा रहा था। सुरेश ने सोचा, अगर बिल में मिट्टी डाल दूं तो पानी बचेगा और फसल में जाएगा। यही सोचकर उन्होंने पैर से उस बिल को दबाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल के अंदर छिपी हुई नागिन अचानक फुफकारते हुए बाहर निकली। उसकी फुफकार इतनी तीखी थी कि पास की मेड़ पर बैठे पक्षी तक उड़ गए। सुरेश घबरा गए, लेकिन वह संभल भी नहीं पाए थे कि नागिन ने बिजली जैसी तेजी से उनके पैर में डस लिया। सुरेश की चीख सुनकर खेत के पास काम कर रहे लोग दौड़े, वह वहीं गिर पड़े। जहरीला दंश इतना तेज था कि कुछ ही पलों में उनकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी।
उन्होंने हांफते हुए कहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। गांव वालों ने तुरंत बैलगाड़ी मंगवाई और उन्हें जिला अस्पताल की ओर ले गए। लेकिन रास्ते भर सुरेश का शरीर ढीला पड़ता गया। उनकी सांसें भारी हो गईं, होंठ नीले पड़ने लगे। जैसे जैसे बैलगाड़ी गांव की पगडंडी से आगे बढ़ती, वैसे वैसे सुरेश का जीवन पीछे छूटता चला गया। जिला चिकित्सालय पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनकी नब्ज देखी और सिर झटक दिया। माफ कीजिए, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। घर पर उनकी पत्नी सुनीता देवी और गर्भवती बेटी कविता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में मातम छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सुबह खेत में काम करने गए हंसमुख सुरेश शाम तक इस तरह सदा के लिए खामोश हो जाएंगे। लोग कहने लगे, देखो किस्मत का खेल है। खेत में मैड ठीक करने निकले थे, पर नागिन ने जान ले ली। शायद यह पहले से लिखा था। गांव के बुजुर्गों ने इसे केवल एक हादसा नहीं माना। वे कहते, नागिन का डंसना साधारण नहीं होता। यह संयोग नहीं, बल्कि भाग्य का लिखा है। कुछ अधूरा काम सुरेश के जीवन में बाकी रह गया है, तभी मौत इतनी रहस्यमयी ढंग से हुई। दोस्तों, गांव के लोग अभी तक सुरेश पांडे की अचानक हुई मौत को भूल नहीं पाए थे। खेत में नागिन का डंसना और कुछ ही घंटों में उनकी देह छोड़ देना सबके लिए रहस्य और डर से भरा हुआ था। घर का हर कोना उनकी यादों से गूंज रहा था। पत्नी सुनीता देवी और बेटी कविता तो मानो टूट ही गई थी। सुनीता बार बार यही कहती, हे भगवान, इतना अच्छा इंसान, इतना मेहनती आदमी, उसे इतना जल्दी क्यों बुला लिया? उसकी सांसें तो हमारे सहारे थीं, अब हम किसके सहारे जिएंगे? कविता अपनी मां को संभालते हुए खुद भी फूट फूट कर रो पड़ती। लेकिन उसके दिल में एक और चिंता थी। वह गर्भवती थी। पिता की मौत का दर्द और आने वाले बच्चे की चिंता, दोनों ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। समय बीतने लगा। गांव वालों ने धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश की कमी हर दिन खलती रही। सुनीता को उम्मीद थी कि बेटी की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा इस घर में फिर से खुशियां लाएगा। और फिर आया वह दिन जिसका इंतजार सब कर रहे थे। 13वीं से कुछ दिन पहले ही कविता ने बेटे को जन्म दिया। घर में पहली बार हंसी और रोने की आवाज साथ साथ गूंजी। मां की गोद में एक छोटा सा शिशु था, जिसका नाम रखा गया अंकित। गांव के लोग कहने लगे, देखो, भगवान ने दुख के साथ ही सुख भी दे दिया। एक ने देह छोड़ी तो दूसरा उसी घर में जन्म ले आया। यह संयोग सबको चौंकाने वाला था। जिस घर से सुरेश की अर्थी उठी थी, उसी घर में कुछ ही हफ्तों बाद बच्चे की किलकारी गूंजी। सुनीता ने जब पहली बार पोते अंकित को गोद में लिया तो उसकी आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा मानो सुरेश ही किसी रूप में फिर से उसकी गोद में लौट आया हो। वह फुसफुसाई, क्या पता ये वही हो जो हमें छोड़कर चला गया। यह बात सुनकर गांव की औरतें चुप हो जाती। कोई इसे अंधविश्वास कहता तो कोई कहता, हो सकता है आत्मा वापस लौट आई हो। समय बीता। अंकित धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसके बोलने का तरीका सबको अजीब तरह से सुरेश पांडे की याद दिलाता। कभी कभी सुनीता कहती, इसकी आंखों में वही अपनापन है जो तुम्हारे बाबूजी की आंखों में था। पर असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब अंकित ने बोलना और चीजों को पहचानना शुरू किया। छोटी सी उम्र में ही वह ऐसी बातें करने लगा जो किसी साधारण बच्चे की समझ से परे थीं। वह कभी अपनी मां कविता को देखकर कहता, तुम मेरी बेटी हो, और कभी दादी सुनीता को देखकर मासूमियत से बोल देता, तुम मेरी पत्नी हो। पहले तो सबने सोचा कि यह बच्चे की मासूमियत और खेल है, लेकिन जब उसने घर और खेत से जुड़ी कई ऐसी बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ सुरेश को ही पता थीं, तब सबके होश उड़ गए। गांव में चर्चा शुरू हो गई, यह बच्चा कोई साधारण जन्मा नहीं है, यह तो सुरेश का ही पुनर्जन्म है। लोग इकट्ठा होकर कहते, मौत और जन्म का इतना अजीब संयोग नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का प्रमाण है। अब तक जो परिवार केवल दुख और मातम में डूबा हुआ था, उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था, क्या यह बच्चा सचमुच सुरेश पांडे बनकर लौटा है? दोस्तों, गांव के लोग और सुरेश पांडे का परिवार अभी भी मौत और जन्म के अजीब संयोग पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया।
अंकित अब 2-2.5 साल का हो चुका था। उसकी बातें और चाल ढाल अब साधारण बच्चों जैसी नहीं रह गई थीं। अक्सर बच्चे इस उम्र में तोतली जबान से घर की छोटी छोटी बातें ही बोल पाते हैं, लेकिन अंकित के मुंह से ऐसे शब्द निकलते थे जो बड़े बड़े लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक दिन उसकी मां कविता उसे गोद में लिए बैठी थी। पास ही दादी सुनीता देवी काम में लगी थीं। अंकित अचानक मां की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी बेटी हो, मुझे बेटी कहकर बुलाना चाहिए। कविता यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। पहले तो उसने सोचा बच्चा खेल रहा है, लेकिन अगले ही पल अंकित ने दादी की ओर उंगली उठाई और बोला, और ये तो मेरी पत्नी है, मैं इनसे शादी करके आया था। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुनीता देवी ने पहले तो हंसकर टालने की कोशिश की, पर जब अंकित ने जिद पकड़ ली कि हां ये मेरी पत्नी है, तो उनकी रूह कांप उठी। धीरे धीरे यह बातें बार बार होने लगीं। अंकित किसी मौके पर अपनी मां को बेटी कह देता और दादी को पत्नी बुलाता। गांव के लोग जब मिलने आते तो बच्चे की यह बातें सुनकर दंग रह जाते। कोई कहता यह तो पिछले जन्म की स्मृति है, कोई कहता बचपन की कल्पना है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अंकित ने अपने पिछले जीवन की और भी बातें करना शुरू कर दी। वह घर की पुरानी चीजों को पहचान लेता, खेत के कामकाज के बारे में ऐसे बोलता जैसे बरसों का अनुभव हो। एक दिन उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दरवाजा मैंने बनवाया था, इसकी कीलें मैंने ही लगवाई थीं, देखो अभी भी वैसे ही हैं जैसे मैंने छोड़ी थीं। घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह सच था। यह दरवाजा और उसकी कीलें वाकई सुरेश पांडे ने ही लगवाए थे, और यह बात घर के बहुत कम लोगों को पता थी। दूसरे दिन खेत पर जाने की जिद करते हुए अंकित बोला, यह खेत मेरा है, यहां मैं सिंचाई करता था, इसी बिल में मिट्टी डालते वक्त मुझे नागिन ने काट लिया था। यह सुनकर हर किसी की सांसें थम गईं। इतनी छोटी उम्र का बच्चा उस जगह की घटना कैसे जान सकता था जहां वह कभी गया ही नहीं। अब गांव में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह तो सुरेश पांडे का ही पुनर्जन्म है। औरतें फुसफुसाकर कहती, देखो यह अपनी मां को बेटी और दादी को पत्नी कहता है, जैसे पिछले जन्म के रिश्ते अभी भी उसी के साथ जुड़े हुए हों। घर वालों की हालत और भी विचित्र हो गई। कविता का दिल दहल जाता जब उसका बेटा उसे बेटी कहता। सुनीता देवी का मन भी उलझन में पड़ जाता जब अंकित मासूमियत से उन्हें पत्नी कहकर पुकारता। यह सब सुनकर गांव में बहस छिड़ गई। क्या यह सचमुच पुनर्जन्म है, या फिर बच्चा सिर्फ बातें गढ़ रहा है? क्या आत्मा रिश्तों के बंधन को छोड़ नहीं पाती और दोबारा लौट आती है? हर कोई अपने अपने अंदाज से इसका मतलब निकाल रहा था, लेकिन इतना तय था कि अंकित अब किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं देखा जा रहा था। अंकित अब 4-5 साल का हो चुका था। उसकी बातें और हरकतें दिन ब दिन परिवार और गांव वालों को हैरान कर रही थीं। मां कविता और दादी सुनीता देवी सोचती थीं कि शायद वक्त के साथ यह सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसके शब्द और घटनाओं की यादें और भी गहरी और स्पष्ट होती जा रही थीं। गांव में अक्सर लोग कहते, छोटे बच्चे तो जल्दी जल्दी बातें भूल जाते हैं, लेकिन अंकित उन बच्चों से अलग था। उसे ऐसी बातें याद थीं जिन्हें सुनकर बड़े बुजुर्ग भी हैरान रह जाते। एक दिन खेत की मैड ठीक करने गए परिजन जब अंकित को भी साथ ले गए, तो उसने अचानक खेत की ओर इशारा किया और बोला, यही तो वह जगह है जहां मुझे नागिन ने काटा था। देखो वह बिल अभी भी वहीं है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच वहां एक बिल था जो अब भी जस का तस मौजूद था। वहां खड़े बुजुर्गों की आंखों में डर और विस्मय दोनों झलक रहे थे। वे सोचने लगे, आखिर यह बच्चा उस जगह के बारे में कैसे जान सकता है? वह तो पैदा भी नहीं हुआ था जब सुरेश पांडे की मृत्यु हुई थी। इतना ही नहीं, खेत के कामकाज की बातें भी वह बड़ी आसानी से बताता, जैसे इस मेड़ को मैंने खुद उठवाया था, यह कुआं हमने मिलकर खुदवाया था। उसकी बातों का लहजा किसी बच्चे जैसा नहीं बल्कि एक अनुभवी किसान जैसा लगता। घर में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सबको भीतर तक हिला दें। एक बार अंकित दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बोला, यह दरवाजा मैंने बनवाया था,
इसके लिए मैंने गांव के लोहार से कीलें मंगाई थीं। वह कीलें आज भी आंगन के कोने में पड़ी होंगी। परिवार वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और सच में जब उन्होंने आंगन का कोना खोदा तो वहां कुछ पुरानी जंग लगी कीलें मिली। सब दंग रह गए। दूसरी घटना और भी अजीब थी। एक दिन अंकित ने मां से कहा, बिटिया मेरी अलमारी मत छेड़ना, उसमें मैंने अपनी पसंदीदा धोती और पुराना चश्मा रखा है। कविता ने हैरानी से कहा, यह बच्चा अलमारी और कपड़ों की बात कैसे कर रहा है? लेकिन जब सुनीता देवी ने पुराने कमरे की अलमारी खोली तो सचमुच उसमें सुरेश पांडे की पुरानी धोती और टूटा हुआ चश्मा रखा हुआ मिला। अब तो परिवार के होश उड़ गए। यह कोई साधारण संयोग नहीं था। अंकित की बातें सच साबित हो रही थीं। गांव वाले भी जब घर आते तो अंकित उनसे कहता, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम तो मेरे साथ खेत में काम करते थे। कभी वह किसी बड़े आदमी को देखकर कह देता, अरे यह वही हैं जिन्होंने मेरे खेत की नहर खुदवाई थी। लोग उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते क्योंकि उसमें सच्चाई झलकती थी। धीरे धीरे अंकित की बातें गांव में फैलने लगीं। लोग कहते, यह बच्चा अपने पिछले जन्म की यादें बता रहा है, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। दूसरे लोग कहते, यह सब अंधविश्वास है, बच्चे को घर वाले ही बातें सिखा देते होंगे। लेकिन जिन घटनाओं को उसने सच साबित कर दिया उन्हें नकारना आसान नहीं था। गांव की चौपालों में अब सिर्फ एक ही चर्चा होती, क्या सचमुच सुरेश पांडे की आत्मा इस बच्चे के रूप में लौटी है? अंकित की बातें अब केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रह गई थीं। उसकी हर अजीब बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, खेतों में काम करने वाले मजदूर, तालाब पर कपड़े धोती औरतें, सबकी जुबान पर एक ही नाम था, अंकित। लोगों के लिए यह बच्चा अब कोई साधारण बच्चा नहीं रहा। कोई कहता, यह तो सुरेश पांडे का पुनर्जन्म है, तो कोई कहता, अरे बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इसमें नया क्या है? गांव के कई लोग, खासकर बुजुर्ग, अंकित की बातों को पुनर्जन्म का प्रमाण मानते थे। वे कहते, शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह नए शरीर में प्रवेश करती है। यहां तो सुरेश की आत्मा ने अपने ही घर का रास्ता चुन लिया, बेटी की कोख से पोता बनकर लौट आया। यही ईश्वर का खेल है। कुछ लोग तो इस घटना को ईश्वर की लीला बताकर पूजा पाठ करने लगे। घर में दीपक जलाए जाते, औरतें माथा टेकने आती, मानो बच्चा कोई चमत्कार हो। लेकिन सब लोग इतने जल्दी मानने को तैयार नहीं थे। गांव के पढ़े लिखे नौजवान कहते, ये सब परिवार वालों की कल्पना है। बच्चा वही बोलता है जो उसने मां या दादी से सुना है। बार बार सुनते सुनते उसे याद रह गया और वह खुद को सुरेश समझने लगा। कुछ तो यह भी कहते, ये परिवार लोगों का ध्यान खींचने के लिए बातें फैला रहा है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। पर असली उलझन तब बढ़ी जब अंकित की बातें सच निकलने लगीं। दरवाजे की कीलें हों या खेत का पुराना बिल, अलमारी में रखा धोती और चश्मा हो, सब उसकी बातों से मेल खाता था। इससे विरोध करने वालों की जुबान भी लड़खड़ाने लगी। गांव में बहस तेज हो गई। कुछ कहते, ये आत्मा की सच्चाई है, अब भी कोई शक रह गया है। दूसरे पलटकर बोलते, अगर आत्मा लौटती है तो हर मरने वाला क्यों नहीं लौटता? ये सिर्फ दिमाग का खेल है। इस बीच कविता और सुनीता देवी दोनों की हालत सबसे कठिन थी। कविता का दिल रो पड़ता जब उसका बेटा उसे बेटी कहकर पुकारता। सुनीता देवी विचलित हो जाती जब अंकित मासूम चेहरे के साथ उन्हें पत्नी कह देता। वे समझ नहीं पाती कि यह हकीकत है या कोई दिव्य माया। गांव का माहौल गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष इसे सच्चा पुनर्जन्म मानकर बच्चा सम्मान देता, उसकी हर बात को श्रद्धा से सुनता। दूसरा पक्ष इसे अंधविश्वास कहकर हंसी उड़ाता। अंकित की बातें और उसके बर्ताव ने पूरे परिवार को एक अजीब स्थिति में डाल दिया था। सबसे बड़ी उलझन तो उसकी मां कविता और दादी सुनीता देवी के सामने थी। कविता हर दिन बेटे को देखती, उसे अपने आंचल से दूध पिलाती, गोद में झुलाती, लेकिन जैसे ही बच्चा मासूम चेहरे से कह देता, तुम मेरी बेटी हो, तो उसका दिल धक से रह जाता। मां और बेटे का यह रिश्ता अचानक बाप बेटी के अजीब बंधन में बदल जाता। वह सोच में डूब जाती, क्या मैं अपने बेटे की मां हूं या अपने पिता की बेटी? दूसरी तरफ सुनीता देवी के दिल पर और भी गहरी चोट पड़ रही थी। जब अंकित उन्हें देखकर हंसता और कहता, मेरी पत्नी, तो उनका सीना सिहर उठता। वे सोचती, क्या यह सचमुच मेरे पति का पुनर्जन्म है?
अगर हां, तो अब यह बच्चा मेरा कौन हुआ, पति या पोता? परिवार में हर दिन नए सवाल उठने लगे। अगर यह बच्चा सुरेश का पुनर्जन्म है, तो रिश्तों की परिभाषा कैसे तय होगी? क्या बेटी अपनी मां को पति कहने वाले बेटे को सचमुच पिता माने? क्या सुनीता देवी अपने पोते को पति का रूप माने? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। गांव वाले भी आए दिन इस पर चर्चा करते। कोई कहता ये तो भगवान का संकेत है, तो कोई कहता ये परिवार पागल हो जाएगा। इन उलझनों में धीरे धीरे यह मामला गांव की चौपाल से निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंच गया। लोग जिज्ञासा से अंकित को देखने आते, उसकी बातें सुनते और हैरान रह जाते। कुछ लोग उसे प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते, तो कुछ लोग उसे मजाक समझकर ठहाका लगाते। लेकिन परिवार के लिए यह मजाक नहीं था, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया था। जैसे जैसे अंकित बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसकी बातें और स्पष्ट होती जा रही थीं। कभी वह खेत के बारे में नई बातें बताता, तो कभी घर की पुरानी घटनाओं का जिक्र करता। कई बार वह गांव वालों को पहचानकर उनके पुराने व्यवहार का बखान करता। यह देखकर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती गई। लोग कहते, देखो, यह बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, इसकी बातें पुनर्जन्म का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन विरोधियों का कहना था, यह सब घर वालों ने ही इसे सिखा दिया है। बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाकर लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। दोस्तों, वहां के लोग आज भी भ्रम में पड़े हुए हैं। गांव में अंकित को लेकर बहसें भले ही खत्म ना हुई हो, लेकिन यह घटना हर किसी को एक गहरे सवाल के सामने खड़ा कर गई। क्या आत्मा वास्तव में लौट कर आती है? क्या मृत्यु अंत है या केवल एक नए जीवन की शुरुआत? सच्चाई चाहे जो भी हो, इस कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा वह तो शाश्वत है, अजर है, अमर है। वेद और उपनिषदों में आत्मा की इसी अमरता का बार बार उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते व विपश्चित नायन कुतश्चिन्न भवित्वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। वह अजर, अमर और शाश्वत है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि इंसान केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है, और आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। कभी इंसान के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो कभी फिर उसी परिवार में लौटकर। इस कहानी में अंकित के माध्यम से वही प्रश्न उठता है जो पीढ़ियों से उठता आया है। क्या आत्मा अपने अधूरे रिश्तों और अधूरे कर्मों को पूरा करने लौटती है? क्या मृत्यु केवल एक विराम है और जन्म उसका पुनः आरंभ? भगवद गीता भी यही कहती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अंकित की बातें केवल अंधविश्वास नहीं लगती। वे आत्मा की। मित्रों, इन बातों को हमेशा याद रखना। नंबर 1, मृत्यु अंत नहीं है, एक नए आरंभ की भूमिका है। नंबर 2, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए हमें अपने जीवन में शुभ और पवित्र कर्म करने चाहिए। नंबर 3, रिश्ते केवल जन्म तक सीमित नहीं, आत्मा की स्मृतियों में जुड़े रहते हैं। नंबर 4, विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा पतली है, पर सत्य वही है जो आत्मा का शाश्वत स्वरूप हमें दिखाता है। अंकित की कहानी चाहे पुनर्जन्म का प्रमाण हो या न हो, उसने हमें आत्मा की अमरता और जीवन की सच्चाई पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हर जन्म आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है, और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।